बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रिलेटेड टू इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल्स। आज हम पढ़ेंगे मॉड पी टेस्ट। ठीक है, व्हाट इज़ मॉड पी टेस्ट इन टर्म्स ऑफ इरेड्यूसिबिलिटी। अगर आपको चेक करने हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ आपके पास मेथड होते हैं। स्टिल वी हैव टू गो थ्रू वन और टू और मेथड भी हैं आपके पास, दो तीन, जिन्हें हमें डिस्कस करना है कि किसी पोलिनोमियल की इरेड्यूसिबिलिटी के कैसे कैसे चेक की जा सकती है। और हमने काफ़ी मेथड भी पढ़े हैं इससे प्रीवियस। अगर डिग्री 2 या 3 हो, उससे रिलेटेड थ्योरम किया था, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स किए थे। उससे पहले आपने सिंपल एक रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल पढ़े थे कि भाई जिनको आप लोअर डिग्री में इंट्रोड्यूस करवा सकें अगर गिवन पॉलिनोमियल को, और दोनों की डिग्री गिवन पॉलिनोमियल से रिड्यूस्ड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि डिग्री 4 का है तो आप 0 और 4 में लिखें, नहीं, 1 3 में लिख सकते हैं, 2 2 में लिख सकते हैं। ओके, नाउ our aim is to discuss the mode p test। इसकी what is the definition of mode p test? ठीक है, what is it? हम कहते हैं if f of x is a polynomial। अगर आपके पास एक पोलिनोमियल है f of x जिसके कोफिशिएंट क्या है, इंटीजर है। आपको ये चीज़ देखनी है कि उसके अगर कोफिशिएंट इंटीजर है, ओके, एंड p इज़ अ प्राइम, और p आपके पास क्या है, एक प्राइम है, that does not divide the leading coefficient of f of x। देखें, एक पॉलिनोमियल है f of x, ठीक है, आपने कहा, आपको किसी ने कहा ये एक पॉलिनोमियल है f of x। अब आप बताएं ये रिड्यूसिबल है या नहीं है। रिड्यूसिबल है तो कहाँ है, अगर नहीं है तो कहाँ नहीं है, ये भी बता सकते हैं। लेकिन रिड्यूसिबिलिटी आप सिंपली बताते हैं कि भाई ये यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, इसके क्योंकि फैक्टर नहीं निकलेंगे। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें कोई पोलिनोमियल गिवन होगा f ऑफ x जिसके कोफिशिएंट इंटीजर होंगे। ये आपको याद रखना है, कोफिशिएंट क्या होंगे, इंटीजर होंगे। मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो जो पोलिनोमियल गिवन होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर से। ठीक है, इंटीजर कोफिशिएंट तो तभी होते हैं ना। और हमें क्या करना है, हम कहते हैं p इज़ अ प्राइम। हम ऐसा प्राइम नंबर सिलेक्ट करेंगे जो क्या हो, p एक नंबर होगा जो प्राइम होगा, वो आपके लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं करेगा। डिवाइड का मकसद समझते हैं ना, ऐसे नहीं कि दैट डज नॉट डिवाइड, यहाँ डज है, ठीक है, दैट डज नॉट डिवाइड लीडिंग कोफिशिएंट एफ ऑफ एक्स। लीडिंग कोफिशिएंट का मकसद क्या होता है कि अगर उसको डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मकसद है उसकी डिग्री तो कम होगी नहीं, उसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस लाइन इज दैट ये जो डिग्री होगी गिवन पॉलिनोमियल की, आपने कोई प्राइम उठाया उसको डिवाइड करे और लीडिंग कोफिशिएंट को नहीं करेगी। इसका मकसद है अगर 3 का आपके पास पॉलिनोमियल है, आप उसको क्या कर रहे हैं, एक प्राइम नंबर उठा के उसको चेक कर रहे हैं, तो वो जो 3 का पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 3 होनी चाहिए रिड्यूस के बाद। देन वी कैन रिड्यूस अ पॉलिनोमियल मॉड पी। फिर हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल को रिड्यूस कर सकते हैं मॉड पी में। If the reduced polynomial is irreducible in ZP, then the original polynomial is irreducible in QX। अब सवाल को हम समझते हैं कि ये कहना ये कह रहा है कि भाई हमें उसने क्या किया, एक पोलिनोमियल दी है रिंग, वो पूछ रहा है ये रिड्यूसिबल है तो कहाँ पर है। ठीक है, चलें, रिड्यूसिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक प्राइम नंबर उठाएंगे। हम एक प्राइम नंबर उठाएंगे, ऐसा नंबर होगा जो सब कोफिशिएंट को भले डिवाइड करे लेकिन लीडिंग को ना करे। किसको ना करे, लीडिंग कोफिशिएंट को ना करे। अगर लीडिंग कोफिशिएंट को करेगा तो उसकी डिग्री कम हो जाएगी। ठीक है, वी आर डीलिंग इन टर्म्स ऑफ मॉड। अगर फॉर एग्जांपल आपने प्राइम नंबर उठाया 2, ठीक है, और लीडिंग कोफिशिएंट है 20, ठीक है, तो जाहिर सी बात ये तो डिवाइड कर रहा है, इसका मकसद है वी विल नॉट सिलेक्ट द 2, हमें कोई और प्राइम नंबर उठाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, उसको एक पी प्राइम नंबर उठा के रिड्यूस कराएंगे, लेकिन उसकी लीडिंग कोफिशिएंट को वो प्राइम नंबर डिवाइड नहीं करेगा। फिर आप क्या करेंगे, वहाँ से एक रिड्यूस्ड पॉलिनोमियल बनाएंगे और आप पी टेस्ट के थ्रू मॉड पी लगाएंगे, कोई भी नंबर होगा, और आपको पता है कि आप रिड्यूस करेंगे तो वो उसी जैसा ही पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, दैट इट डज नॉट डिफर। फिर आप उस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, उस ही, अगर 2 पे हो रहा है तो Z2 में आप चेक करेंगे रिड्यूसिबल है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल सेट ऑफ रेशनल नंबर में भी इरेड्यूसिबल होगा। ठीक है, लेकिन शर्त ये है उसके कोफिशिएंट आपके पास
इंटीजर, अगर कोई पोलिनोमियल आपको दे देता है और पूछता है ये रिड्यूसिबल है या नहीं है, आप सिंपली क्या करेंगे, उसके कोफिशिएंट चेक करें। अगर इंटीजर है आप मोड पी टेस्ट लगा दें, ठीक है। अगर इंटीजर नहीं है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा। इफ इट्स इंटीजर देन यू कैन यूज द मोड पी टेस्ट, ठीक है। लेट्स डू एन एग्जांपल। इसकी एक और भी डेफिनेशन है, लोग इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, बट इट सीम्स मुझे ये इजी लगी डेफिनेशन। कि आपको क्या करना है, लीडिंग, यहाँ पे एक सेंस ये है कि डज नॉट डिवाइड लीडिंग कोफिशिएंट का मकसद है कि डिग्री दोनों की सेम होनी चाहिए, इसका मकसद है ये छुपे अल्फाजों में। और एक डेफिनेशन और भी कहते हैं मोड पी टेस्ट की है कि बाई लेट पी ए प्राइम नंबर, पी भी ए प्राइम नंबर, और एफ ऑफ एक्स आपका कहाँ से बिलोंग करता है, इंटीजर से करता है। वही कोफिशिएंट जो पोलिनोमियल गिवन होगा उसके इंटीजर से करेंगे, और चेक किस पे कर रहे हैं, रेशनल पे। कह रहा है उसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है। आप लोगों को पता है डिग्री तो 1 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, या 1 हो एटलीस्ट। लेट हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स बार एक पोलिनोमियल क्रिएट करते हैं इस एफ ऑफ एक्स से। कहाँ से करते हैं, यहाँ से। कैसे करते हैं, किसी पी में करते हैं, जेड पी, कोई प्राइम नंबर जो उठाते हैं उसकी मदद से हम एक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स से बनाते हैं एफ एक्स बार, ठीक है। कहाँ से देखें, ऑब्टेन हो रहा है एफ ऑफ एक्स से, बाय रिड्यूसिंग ऑल कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स इन मोड पी। क्या करते हैं हम, जो एफ ऑफ एक्स के जो भी कोफिशिएंट होंगे मोड पी में रिड्यूस करेंगे। अगर 2 है तो 2 में, 3 है तो 3 है, क्योंकि पी तो प्राइम नंबर है। कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स बार इज इरेड्यूसिबल इन जेड पी एंड डिग्री ऑफ बोथ, देखें दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, एफ एक्स बार और एफ एक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए, देन द ओरिजिनल पोलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल इन क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है, आप क्या करते हैं, कोई पोलिनोमियल गिवन होगा, आप उसको एक मोड पी टेस्ट में चेक करें, कोई प्राइम नंबर उठाएंगे जो सब कोफिशिएंट को करें या ना करें, लीडिंग को ना करें। लीडिंग को ना करे तो एक इक्विवेलेंट पोलिनोमियल बनेगा जिसकी डिग्री सेम होगी गिवन पोलिनोमियल जैसी। अगर जिस प्राइम नंबर पे हो रहा है, जेड टू पे हुआ तो जेड टू, थ्री पे हुआ तो जेड थ्री, फोर पे हुआ तो जेड फोर। फिर हम उसको चेक करेंगे कि क्या इसमें इरेड्यूसिबल है या नहीं। ऐसे नहीं कि हो रहा है तो वो इरेड्यूसिबल होगा, नहीं, वो हैव टू चेक। कैसे चेक करेंगे, इजी है, बाय यूजिंग द रूट प्रॉपर्टी, जो रूट टेस्ट हमने पीछे पढ़ी थी। आप क्या करते हैं, उसमें पुट करते जाते हैं, जहाँ जीरो आ गया तो वो इरेड्यूसिबल नहीं होता है, और जीरो नहीं आया तो इरेड्यूसिबल। लेट्स डू एन एग्जांपल। कह रहा है शो दैट 4 टाइम्स एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इरेड्यूसिबल इन रैशनल, आपके पास फील्ड है, ठीक है। व्हाट इज आवर एम इज टू क्रिएट, हमने कहा कि ये भाई एफ ऑफ एक्स है, वी से लेट अस अज्यूम दिस इज योर पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। हमने कहा हमें इस जैसा ही एक इक्विवेलेंट पोलिनोमियल बनाना है, और सबसे पहले सॉरी हम क्या चेक करते हैं, इसके कोफिशिएंट चेक करें, तो कोफिशिएंट आर इंटीजर। नाउ यू कैन यूज मोड पी टेस्ट, ठीक है। आपने देखा इसके कोफिशिएंट इंटीजर हैं, यू कैन यूज मोड पी टेस्ट। नाउ व्हाट इज अवर एम, हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर उठाएंगे सबसे पहले, ठीक है। हमने थोड़ी बहुत थ्योरी लिखी है, उसको पढ़ लेते हैं। Here the given polynomial is to be verified our rational field, इस पे चेक करना है। Therefore आपके पास mod p test can be used to verify the irreducibility of the given polynomial। कह रहा है आपके पास ये वेरीफाई करना है रेशनल के ऊपर, और आपने ये देखा कि इसके कोफिशिएंट इंटीजर है, और आप मोड पी टेस्ट यूज कर सकते हैं। नाउ आवर एम इज टू चूज या सिलेक्ट द नंबर विच इज इंटीजर। क्या चूज करना है, नंबर भी आपको इंटीजर ही करना है ना, क्योंकि p एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर कभी फ्रैक्शन में तो नहीं आते। एंड कैनॉट डिवाइड द लीडिंग कोफिशिएंट, हमें प्राइम नंबर चूज करना है जो आपके लीडिंग कोफिशिएंट को क्या करेगा, वो डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अब हम नंबर उठाना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो काम यही है ना, हमने सबसे पहले चेक किया इसके कोफिशिएंट इंटीजर है। नाउ वी विल रिड्यूस दिस पोलिनोमियल, एक इक्विवेलेंट पोलिनोमियल बनाएंगे जो किसके थ्रू, पी टेस्ट के थ्रू। Here देखें, one cannot be selected as one divides the leading coefficient 4, but when it's not a prime number। देखिए हम वन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, भले वन इसको डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, या नहीं कर रहा हो, लेकिन वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। आपको ये चीज़ याद रखनी है, यू आर सिलेक्टिंग अ प्राइम नंबर। तो वन कैनॉट बी सिलेक्टेड एज वन डज नॉट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्राइम नंबर्स।
लेट्स टेक एन अनदर वन। उसके बाद आप प्राइम नंबर डायरेक्ट उठाते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने वन आपको समझाने के लिए दिया है, लेकिन आप डायरेक्ट प्राइम नंबर उठाते हैं। नाउ यू विल चूज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो इटसेल्फ और आपके वन से डिवाइड होते हैं। अनदर प्राइम नंबर दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द टू, थ्री। अब आप टू चेक करेंगे। Here we have selected 2, as we know that 2 is a prime number, but 2 cannot be selected. Why? As 2 divides the leading coefficient. हमने कहा है कि हमें ऐसा प्राइम नंबर उठाना है जो लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड ना करे। क्यों ना करें? क्योंकि लीडिंग को अगर डिवाइड करेगा तो इसकी डिग्री रिड्यूस हो जाएगी। वी हैव टू मेक अ पॉलिनोमियल दैट इज इक्वलेंट टू द सेम डिग्री। इक्वल होना चाहिए डिग्री में, इक्वलेंट पॉलिनोमियल और डिग्री सेम हो। एंड यस, इट्स अ प्राइम नंबर। हमने देखा ये प्राइम नंबर है बट लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड करा। चलें, another prime number that is 3. 3 can be selected as 3 does not divides the leading coefficient. हमने कहा 3 आप सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज 3 जो आपके लीडिंग कोफिशिएंट 4 है उसको डिवाइड नहीं करा। एंड यस, इट इज़ अ प्राइम नंबर और ये प्राइम नंबर भी है। देन यू कैन चूज 3। अब हमने क्या किया? हमने कहा भाई 3 हमने सिलेक्ट किया है। 3 ऐसा प्राइम नंबर है जो लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं करता है। नाउ वी विल रिड्यूस दिस पॉलिनोमियल इन Z3। अब आप इस पॉलिनोमियल को रिड्यूस करेंगे Z3। एज यू नो द कोफिशिएंट लीडिंग इज ग्रेटर देन 3, इसको रिड्यूस करना है। एंड योर दिस कोफिशिएंट इज नेगेटिव, इसको भी आप पॉजिटिव कर दें बिकॉज बेहतर होता है कि हम इनको पॉजिटिव टर्म्स में लिखें। लेट्स चेंज इनटू द रिड्यूस्ड Z3। हम कहते हैं नाउ आवर एम इज to reduce the polynomial 4x cube plus x square minus x plus 3 in Z3। हमने देखा कि लीडिंग कोफिशिएंट 4 है और 4 आप क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे 1 में, क्योंकि आपको पता है 3 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर विल बी 1। एंड -1 विल बी रिड्यूस टू 2। एज यू नो दैट -1 आप क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं -1 से। और आपके पास जो मोड 3 में -1 है उसका रिमाइंडर क्या बचता है? +2। एंड दिस इज योर +2। ओके, अगर -2 होता तो +1, -3 होता तो 0 हो जाता सेम in mode 3। and last constant term will be 0 because it's equivalent to your prime number that Z3 और 3 आपका क्या हो जाता है? 0। ठीक है, in mode 3 our reduced polynomial is, आपका reduced polynomial क्या हो जाएगा? 4 की जगह 1 आ गया, that is 1x cube। x स्क्वायर सेम रहेगा, -1 था तो +2 आ गया, +2x। और 3 की जगह +0 लिखा ही नहीं है। हेंस हमने देखा कि हमारा जो रिड्यूस पॉलिनोमियल है दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। हमें ये भी चेक करना है क्या दोनों की डिग्री सेम है। यस, क्योंकि देखें आप ऐसा प्राइम नंबर उठाते हैं जो लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं कर रहा है, नहीं करेगा तो डिग्री तो अंडरस्टूड बात सेम ही आएगी। ठीक है, लेट्स, हमने देखा कि यहाँ पे एक्स कॉमन है, वी हैव टेकन एक्स कॉमन। हमने देखा कि ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल था और हमारे पास ऑप्शन क्या होते हैं? वी हैव 3 ऑप्शंस। यहाँ तो आप 1 और 2 में रिड्यूस करें, यहाँ तो 2 और 1 में करें, और सॉरी 2 ऑप्शन होते हैं, 1 2 या 2 1। और हमने देखा कि यहाँ एक्स कॉमन था, ये डिग्री 1 का है, ये डिग्री 2 का है और ये तो रिड्यूस हो रहा है। Hence, given polynomial is reduced in mode 3, ये तो reduce हो रहा है, therefore it is reducible in set of rational number। हमें तो reducible थोड़ी को चेक करना है, हमें तो चेक करना है reducible। इसका मकसद है वो you have to select another prime, दूसरा प्राइम उठाएंगे क्योंकि ये तो reduce हो रहा है, हमें तो irreducible चेक करना है। चलें, हमने कहा now select another prime। चलें भाई, हमने कहा 4 cannot be selected as 4 is not a prime number। 4 नहीं उठाएंगे क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। चलें, 5 can be selected as 5 does not divides the leading coefficient। आपको पता है जो 4 है उसको 5 डिवाइड नहीं करता है और 5 आपका प्राइम नंबर है। नाउ हम क्या करेंगे? नाउ वंस अगेन आवर एम इज टू रिड्यूस द पॉलिनोमियल 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इन Z5। Z5 में करेंगे तो ये 4 है, ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। -1 की जगह क्या आएगा? +4 बिकॉज इट्स मॉड 5। एंड हमने लिखा है एवरी कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इज लेस देन 5 एक्सेप्ट -1 व्हिच विल बी कन्वर्टेड टू पॉजिटिव एंड इट विल बी चेंज्ड टू 4 इन मॉड 5। आवर रिड्यूस्ड पॉलिनोमियल इज 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और आपका जो 3 की जगह आएगा वो क्या आएगा? व्हाट विल यू राइट? सॉरी,
-1 की जगह, -1 की जगह क्या आएगा, +4। ओके, वी हैव रिड्यूस अवर पोलिनोमियल इन Z5। नाउ वी विल चेक द इरेड्यूसिबिलिटी। आपको पता है किस में चेक करें, Z5, 0 1 2 3 4। आप क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में पुट करते जाएं और आप चेक करें जीरो तो नहीं आ रहा कहीं। हमने कहा चलें भाई, सेम पोलिनोमियल में 0 रखा है, 1 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है, 4 रखा है। 1 रखा तो एक्स, सॉरी 0 रखा तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। हियर यू कैन सी दैट 0 0 0। 1 रखा तो यहाँ पे 1 1 1 1 1 1। ओके, 2 रखा तो 2 2 2। हियर यू कैन सी दैट 2। 3 रखा तो 3, 4 रखा तो 4। नाउ वी विल सिंप्लीफाई। 0 रखा तो भाई 0 0 0 3, 3 इज लेस देन 5, तो ये 3 ही रहेगा। एंड वी हैव सब्स्टिट्यूट 1, 1 के बाद हमने देखा 4 5 और 9 12, 12 क्या हो जाएगा, Z5 है तो 2। ओके, यार आप देख रहे हैं कि 2 क्यूब हो जाएगा 8, 8 4 जा 32, 32 और 4 36, 36 और 8 क्या हो जाएंगे 44 47। एंड योर रिमाइंडर इज 2। लाइकवाइज यू विल check these remaining two at 3 and 4, and we conclude that none of them is 0। किसी भी रूट पे आपका 0 नहीं है, कहीं पर भी रूट नहीं बन रहा है गिवन वैल्यूज पे। हेंस लिखेंगे द पॉलिनोमियल हैज नो रूट्स, कोई भी रूट नहीं है इसके पास, एंड हैज डिग्री 3, और इसकी डिग्री भी 3 है, इक्विवेलेंट टू द गिवन पॉलिनोमियल। So the polynomial 4 times x cube plus x square minus x plus 3 is irreducible in Z5। हमने कहा इसीलिए ये रिड्यूसिबल हो गया Z5 में। जब ये पोलिनोमियल Z5 में, तो हम कहेंगे ये रेशनल में भी होगा। ओके, देयरफॉर polynomial is irreducible in rational field। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, अनदर एग्जांपल करते हैं। लेट्स डू एन अनदर एग्जांपल। मैंने 2-3 एग्जांपल आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। Here I show that 21x cube minus 3x square plus 2x plus 9 is irreducible in rational। Once again आपको क्या चेक करना है, इसको चेक करना है रेशनल में। What is your aim? Your aim is to first write some lines। आपको पता है कि आप कुछ लाइन लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे कि भाई इस पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं वो क्या है, इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट है इंटीजर, और ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और चेक किस पे करना है, रेशनल पे। और हम कहेंगे इंटीजर से तो आप मोड पी टेस्ट लगा लें। हम कहेंगे चले मोड पी टेस्ट लगाते हैं। अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर सिलेक्ट करना। प्राइम नंबर सिलेक्ट करते हैं कि भाई सबसे पहले आप 1 नहीं उठा सकते हैं, एज 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 1 आपके पास क्या है, वो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो 1 क्यों उठाएं। और भले 1 डिवाइड करें ना करें, 2 हमने देखा 2 आपके पास प्राइम नंबर है और आप 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज 2 डज नॉट डिवाइड योर लीडिंग कोफिशिएंट 21। तो आप 2 सिलेक्ट करें। फिर आप क्या करेंगे, आप रिड्यूस करेंगे। नाउ आवर एम इज टू रिड्यूस द polynomial 21x cube minus 3x square plus 2x plus 9 in Z2। हमने देखा कि ये तो कोफिशिएंट 21 है, सॉरी दिस कोफिशिएंट इज 21, और ये किस में है, 2 में है। तो 2 में आपका लेस देन 2 होना चाहिए। क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। 2 को आप मोड 2 में रिड्यूस करेंगे 21 को, देन आपके पास क्या बचता है, 1। द रिमाइंडर इज 1। ओके, -3 को आप रिड्यूस करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, -2 खत्म हो जाएगा, -1, -1 को रिड्यूस करेंगे, विल बी +1। ओके, एंड मोड 2, एंड योर 2 विल बी रिड्यूस टू 0। आपका 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। And your last term is 9, that is 9 will be reduced in Z2, is remainder is 1, here we have write 1। Our reduced polynomial is x cube plus x square plus 1। You can see from here 21 को आपने 1 कर दिया, -3 को आपने +1 कर दिया, 2 को आपने 0 कर दिया, that is why there isn't any coefficient of x। वेरिएबल x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, 2x वाली टर्म मिसिंग है। And your last term is 9, that is reduced into 1। Now Z2 आपके पास क्या होता है, 0 1। We have to check at these two values। We will substitute here। हमने कहा चलें भाई सब्सिट्यूट करें। हमने पहली वैल्यू यहाँ रखी,
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ मैंने ज़ीरो लिखा है, वी हैव सब्स्टिट्यूट ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन, ओके। फिर हमने क्या कहा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे वन आएगा, ठीक है, दिस विल बी वन, वन लिखेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस विल बी वन क्यूब प्लस वन स्क्वायर प्लस वन। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, यू विल सिंप्लीफाई दिस वन, और हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आया, ज़ीरो ज़ीरो वन, दैट इज़ वन, और वन 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 थ्री, थ्री विल बी रिड्यूस इन जेड टू विल बी इक्वल टू वन, बोथ आर नॉन ज़ीरो, ठीक है। हम कहेंगे बोथ आर आपके पास क्या है, नॉन ज़ीरो है। हेयर वी कंक्लूड दैट, लाइक यहाँ पे जैसे आपने कंक्लूड किया, द पोलिनोमियल हैज़ नो रूट्स एंड हैज़ डिग्री थ्री, ठीक है, सेम लाइन लिखेंगे। सो दैट पोलिनोमियल, जो आपका पोलिनोमियल है ये वाला आपने रिड्यूस किया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज रिड्यूसिबल इन Z2 में, therefore you will say that the given polynomial will also be reducible in set of rational number. That is how you will check the reducibility by mod p test, ठीक है। mod p test में ऐसे होता है, आप क्या करते हैं, कोई प्राइम नंबर उठाते हैं और उस प्राइम नंबर को आप क्या करते हैं, उस प्राइम नंबर को आप लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। आपका एम होता है कि वो लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड ना करे, और वो नहीं करेगा तो आप उसके इक्वलेंट एक सेम डिग्री का पोलिनोमियल बनाएंगे, और वो किसी भी मोड में आएगा, Z2 में आएगा, Z3 में आएगा, Z4 में आ सकता है, एनीवेयर इट कैन अकर। और जहाँ पर भी आएगा आप क्या करेंगे, उसमें आप सिंपली यू विल सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज़। अगर वैल्यूज़ पे किसी भी एक पे ज़ीरो आ रहा है तो आप कहते हैं कि भाई स्टिल वो तो रिड्यूसिबल हो रहा है, ठीक है। अगर रिड्यूसिबल हो रहा है तो आप क्या करते हैं, फिर आप उसको दूसरे प्राइम नंबर पे चेक करते हैं, जिस भी वो प्राइम नंबर पे आता है वहाँ पे आप क्या करते हैं, यू कंक्लूड दैट बाय कि आपका ये जो पोलिनोमियल है दैट इज रिड्यूसिबल, बिकॉज क्यों रिड्यूसिबल है, क्योंकि हमने जो इक्विवेलेंट पोलिनोमियल उठाया था इन जेड पी में वो रिड्यूसिबल है, वी से दैट दिस पोलिनोमियल विल रिड्यूसिबल एंड रैशनल। देखिए रैशनल के लिए ये भी आपको चीज़ याद रखनी है। तो ये हमने पढ़ा मोड पी टेस्ट। उसके बाद आपके पास है फैक्टराइजेशन डोमेन, फैक्टराइजेशन डोमेन आता है, फिर आपके पास यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन आता है, उसके कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल हैं, फिर उसके बाद हमारे एक दो टेस्ट जो और पढ़ने हैं उसमें ये दोनों यूज़ होते हैं। दैट इज़ वाई मैंने समझा कि आपको ये पहले कॉन्सेप्ट हो, फैक्टराइजेशन डोमेन क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या है, तो फिर हम इसको आगे ताकि यूज़ कर सकें। चलें मूव करते हैं, फैक्टराइजेशन डोमेन क्या है, ठीक है। हमारा टॉपिक है व्हाट इज फैक्टराइजेशन डोमेन। हियर वी से दैट एन इंटीग्रल डोमेन आर, कोई भी इंटीग्रल डोमेन है आर हो। व्हाट इज इंटीग्रल डोमेन, यू नो दैट एन इंटीग्रल डोमेन इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कंटेनिंग नो जीरो डिवाइजर। आपको पता है इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, ऐसी रिंग जिसके पास यूनिटी हो, ठीक है। एन इंटीग्रल डोमेन डी इज कॉल्ड, आप कहते हैं रिंग इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन जिसके पास क्या होता है, कम्यूटेटिव हो, यूनिटी हो और नो जीरो डिवाइजर हो। दीज थ्री प्रॉपर्टीज शुड बी हेल्ड। वंस अगेन आई विल रिपीट, एन इंटीग्रल डोमेन इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कंटेनिंग नो जीरो डिवाइजर, ठीक है। यूनिटी हो, नो जीरो डिवाइजर हो, कम्यूटेटिव हो, उसे आप कहते हैं इंटीग्रल डोमेन। कह रहा है वो इंटीग्रल डोमेन आर, मैंने कह दिया आर है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आर इज योर इंटीग्रल डोमेन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन डोमेन, उसे आप फैक्टराइजेशन डोमेन कहेंगे एफ टी इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, अगर आपका जो नॉन जीरो एलिमेंट है, कीप इन माइंड नॉन जीरो एलिमेंट एक्स, क्या कहते हैं उसे हम एक्स कहते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट और वो क्या हो एक्स, और वो एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, हेयर फ्रॉम आर, कैन बी रिटन एज a unit times can be written as a unit times a finite product of irreducible element। आप उसको क्या लिखेंगे, यूनिट टाइम्स, मतलब यूनिट का मकसद यूनिटी नहीं है, माइनस वन भी है, ठीक है। यूनिट का मकसद होता है इन्वर्सेस, अगर इंटीजर लेंगे तो उसके बाद इन्वर्सेस माइनस वन प्लस वन है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर उठाएं उसको यूनिट टाइम्स लिख सकें फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट, अगर आप उसको इरिड्यूसिबल एलिमेंट की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं then that will be called as factorization domain। एग्जाम्पल करते हैं,
वेयर यू इज अ यूनिट, हमने कहा यू यूनिट है, यूनिट का मकसद है, इसको मैंने ऐसे ब्रेक किया है, यू डॉट A1 A2 A3 अप टू AR। व्हाट इज यू? योर यू इज यूनिट एंड यूनिट में बी 1 एंड मे बी -1 एंड योर A1 A2 A3 अप टू AR आर इरेड्यूसिबल एलिमेंट। आपके पास क्या है? ये इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, लेट्स डू एन एग्जाम्पल। फैक्टराइजेशन डोमेन हमें चेक करनी है कि क्या सेट ऑफ इंटीजर, आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं, आपको पता है ये इंटीग्रल डोमेन है, क्या ये फैक्टराइजेशन डोमेन है? वी हैव टू चेक दिस वन, ओके। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। हमने कहा कि x बिलोंग करे z से, कोई ऐसा नंबर x जो यहाँ से बिलोंग करे, and x cannot be taken as 0 and 1, you cannot take x as 0 and you cannot take x as 1. As we already discussed the irreducible element and prime element, you should have the concept of these two. आप कहते हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट हो, क्या हो? नॉन जीरो एलिमेंट हो, ठीक है, और नॉन यूनिट भी हो, बिकॉज इरेड्यूसिबल एलिमेंट भी यही कहता है। तो दैट इज वाई यू कैनॉट सेलेक्ट 0 and 1, बिकॉज आपको यूनिट टाइम्स लिखना है, और इंटीजर के पास यूनिट है 1 और -1, हम इसको थोड़ी को सिलेक्ट करेंगे। यूनिट टाइम्स द फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट, और इरेड्यूसिबल एलिमेंट आपको पता है, यू कैनॉट चूज इरेड्यूसिबल एलिमेंट 1 and 0, वही सेम कॉन्सेप्ट है। हमने कहा चलें x इक्वल टू 2 उठा लिया, ओके, देन 2 कैन बी रिटन है, आप 2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 into 2 आर -1 into -2, ऐसे लिख सकते हैं। देखें ये यूनिट ये है ना, यहाँ देखें x इक्वल टू यू डॉट A1 A2, देखें दिस इज योर u, दिस इज योर A1, ओके। इसका मकसद हमने लिख लिया। यहाँ फिर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 -2, वी कैन राइट दिस, दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी? 2 होगी, मतलब -1 यूनिट टाइम्स द फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट, एंड योर 2 इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट। ये भी आपको याद रखना है, 2 क्या होना चाहिए? इरेड्यूसिबल। तभी मैंने आपको क्या कहा, 1 नहीं उठा सकते हैं, भले आप 1 को लिख लें, 1 into 1, 1 फिर इरेड्यूसिबल तो नहीं है ना। लेट्स टेक एन अनदर वन, हमने कहा चलें भाई x हम 6 उठा लेते हैं, 6 उठा सकते हैं, उठा लिया, और 6 को मैंने लिखा, देन 6 कैन बी रिटन एज 1 डॉट 2, ऐसे लिख सकते हैं, और 3, इस तीनों की प्रोडक्ट क्या होगी? 6 होगी। आर -1 -2 3, इसकी भी प्रोडक्ट 6 होगी। आर 1 -2 -3, इसकी भी प्रोडक्ट 6 होगी। आर -1 2 -3, इसकी भी प्रोडक्ट 6 होगी। वंस अगेन यू कैन चेक योर यूनिट टाइम्स, ये यूनिट आ गया, टाइम्स इरेड्यूसिबल एलिमेंट, ये दोनों इरेड्यूसिबल हैं। यू कैन नॉट राइट 1.6 बिकॉज 6 इज नॉट इरेड्यूसिबल, वो गलत हो जाएगा, आपको इरेड्यूसिबल में लिखना है, फाइनाइट टाइम्स इरेड्यूसिबल। और आप लोग चेक कर रहे थे कि 6 आपके पास प्राइम एलिमेंट था नहीं था, ठीक है, याद है कुछ या भूल गए? 6 आपके पास इरेड्यूसिबल है या नहीं है? यू हैव टू चेक वन अगेन, ठीक है। ये चीज़ें आपको दोबारा से नोट करनी होंगी, ऐसे नहीं कि वहाँ पे था या नहीं था, यहाँ है वहाँ नहीं है, वहाँ था तो यहाँ भी नहीं होगा, या वहाँ था वहाँ नहीं था तो यहाँ नहीं होगा, ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है, ठीक है। We have written 6 as in this all possible cases, और रिजल्ट सब में आपके पास क्या आ रही है? 6 ही आ रही है। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। क्या हमने 6 को ऐसे लिखा, यूनिट टाइम्स द फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट? यस, 2 इज योर इरेड्यूसिबल एलिमेंट, 3 इज योर इरेड्यूसिबल एलिमेंट, यस, यू हैव रिटन योर 6। आप ऐसे नहीं लिखेंगे 1.6 बिकॉज 6 आपके पास इरेड्यूसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? उसको इरेड्यूसिबल में लिखेंगे, दैट इज़ वाई मैंने 2 3 लिखा है, और फिर आप -2 3 लिखें, -2 -3 लिखें, 2 और -3 लिखें, ये सारे इरेड्यूसिबल हैं और सबकी रिजल्ट 6 ही है। लाइकवाइज यू कैन राइट 8, लाइकवाइज यू कैन राइट 9, लाइकवाइज यू कैन राइट 10, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमने इरेड्यूसिबल एलिमेंट पढ़ा था, here it will be irreducible elements, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, ठीक है। इरेड्यूसिबल कहाँ पे थे? आई थिंक दैट वाज इरेड्यूसिबल। व्हाट वाज हम क्या कह रहे थे कि भाई 4 आपके पास इरेड्यूसिबल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 2 और 2 में लिखते हैं, और आपके पास नो एनी फैक्टर एज ए यूनिट, ठीक है। आप कहते हैं
कि भाई उसको आप फैक्टर्स उसके नहीं निकाल सके। इरेड्यूसिबल एलिमेंट क्या था कि आप उसके फैक्टर नहीं निकाल सकते। फोर और फैक्टर निकलें भी तो वो कैसे निकलें, यूनिट टाइम में निकल जाए। ठीक है, लाइक फोर यहाँ पे आपके पास नहीं हो रहा था, लाइक नाइन भी नहीं होगा क्योंकि आप नाइन को भी वैसे ही लिखेंगे, बट इन दिस केस यहाँ पे आपके पास हो रहे हैं बिकॉज वही क्या कर रहे हैं हम, यूनिट टाइम्स फाइनाइट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को यूनिट टाइम्स लिख रहे हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि नाइन के फैक्टर हेयर नाइन, जैसे सिक्स था आपके पास, ये सिक्स इरेड्यूसिबल एलिमेंट नहीं था, बट इन दिस केस सिक्स फैक्टराइजेशन डोमेन में आ रहा है। सो वी कंक्लूड दैट सेट ऑफ इंटीजर आपके पास क्या है, फैक्टराइजेशन डोमेन है, बिकॉज आपके पास जीरो और वन के अलावा जो भी एलिमेंट इसके पास आ रहे हैं वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट टाइम्स द फाइनाइट एलिमेंट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट। दैट इज व्हाई वी कंक्लूड दैट कि आपके पास सेट ऑफ इंटीजर फैक्टराइजेशन डोमेन है। अब इरेड्यूसिबल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा था, जैसे सिक्स इरेड्यूसिबल एलिमेंट आपके पास नहीं था, लेकिन in terms of factorization domain we can write it in terms of product of finite times the irreducible element। आज यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके जो फर्दर टॉपिक हैं दैट इज़ यूनिक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन पढ़ना है, उसके बाद हमें इरेड्यूसिबिलिटी चेक करनी है दूसरे पोलिनोमियल की। यहाँ पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं, अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।